हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और टॉपिक लाया हूं जो इसी अटलांटिस एक्सचेंज का ही है, AML। जब आप आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने से पहले ही वो टॉपिक वहां पर दिया है, आपने शायद ना देखा हो, देखा भी होगा शायद आपने ना ध्यान दिया हो, तो अभी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें क्या है, इसके बारे में बात करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि KYC करना ज़रूरी क्यों है, उनके लिए है, उन लोगों के लिए है। ठीक है, जब किसी आप प्लेटफॉर्म पर जब आप साइनअप करते हैं, किसी भी कंपनी में आप साइनअप करते हैं, तो वहाँ हर जगह KYC की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ भी KYC की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। बिना KYC के आपको वहाँ पर जॉब पर कोई नहीं रखेगा, और बिना KYC के आपका अकाउंट भी कहीं ओपन नहीं होगा किसी भी बैंक में। ठीक है, आप तो देख ही रहे होंगे, कोई भी ऑनलाइन टॉपिक है उसमें KYC की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कमेंट आए हुए हैं, तो पढ़ देते हैं। वहाँ पर राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि रेफरल ATC का वीडियो कब होगा सर? मैं हर समय बताता रहता हूँ कि जब भी इसका टॉपिक आएगा, इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है तो उसे आप ना सुने, आप मेरी बात को सुने। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर वीडियो होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। इसके बाद में अगला है, राकेश कुमार जी कह रहे हैं या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, ज़रूर होगा। शांति बनाए रखें, पैसेंस रखें और सपोर्ट करते रहें, ज़रूर होगा। राकेश कुमार जी, ओके, थैंक यू। बहुजन समाज म्यूजिक जी करें वेरी मच, ओके, थैंक यू। इसके बाद में अगला है, सनातन हटकर जी कह रहे हैं AC कॉइन का जो रेफरल लिंक है जी, वो ABTC कॉइन रेफरल के भेज सकते हैं। देखिए, अगर किसी ने, जैसे पहले जब AC कॉइन मिल रहे थे उस समय अगर किसी ने अकाउंट बनाया था तो उस समय AC कॉइन मिल रहे थे। AC कॉइन जैसे ही ख़त्म हो गए तो यहाँ एयरड्रॉप में ATC मिले। ATC जब ख़त्म हो गया तो एयरड्रॉप में अभी ABTC शुरू हुए। तो आपने जब पहली बार अकाउंट बनाया था वही आपको रेफरल लिंक सभी लोगों को शेयर करना है। तो जिस समय अभी अगर शेयर करते हैं, अगर आपके डाउन में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है तो आपको ABTC कॉइन मिलेंगे रेफरल में। अगर आपके डायरेक्ट में कोई ज्वाइन होता है तो 10 ABTC मिलेंगे। अगर उनके कोई डायरेक्ट में ज्वाइन होता है तो उनसे आपको 7 मिलेंगे। इसके बाद में 3 मिलेंगे, 3 लेवल तक का ये है। और एयरड्रॉप ख़त्म होने के बाद फिर आपको ट्रेडिंग कमीशन का मिलेगा 3 लेवल तक का। पहले लेवल में आपको 20%, फिर 8% और फिर 2%। सनातन हटकर जी, ओके, थैंक यू। इसके बाद में अगला है, सनातन हटकर जी कह रहे हैं ABTC के लिए AC का लिंक चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, आपको वही लिंक शेयर करना है सभी लोगों को। यानी आपका अकाउंट अटलांटिस एक्सचेंज में है, आपने कभी भी बनाया हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कभी भी बनाया हो, आपका अकाउंट अगर अटलांटिस एक्सचेंज में है तो वही रेफरल लिंक लोगों को शेयर करना है। और उस समय जब आप रेफरल लिंक शेयर करेंगे, जो भी एयरड्रॉप चल रहा होगा वो एयरड्रॉप आपको मिलेगा। उसके लिए कोई अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है सर, गुड इवनिंग। कितने लोगों की KYC हुई है, कमेंट करें। सर KYC तो हर किसी की हो रही है, डेट बाई डेज। जैसे आप अगर आज सबमिट करते हैं और आपसे पहले अगर 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं तो उनकी जब सबमिट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तब आपका नंबर आएगा। और आपके बाद अगर 100 लोग हैं तो उनकी डेट बाई डेज जैसे कंप्लीट होती जाएगी। कैसे, जैसे आप कहीं किसी दुकान पर जाते हो वहाँ लाइन लगी होती है, ठीक है, राशन पानी की दुकान में जाते हो वहाँ लाइन लगी होती है, तो वहाँ पर नंबर वाइज नंबर काम होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी नंबर वाइज नंबर होता है। अगर कोई वहाँ पर आपकी KYC में फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आपकी आईडी को साइड में कर दिया जाता है और एक नोटिफिकेशन दे दिया जाता है आपको कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्लियर नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके हिसाब से आपने प्रोफाइल को फिलअप नहीं किया है, कुछ उसमें डिफरेंस है, तो वो आपको बता दिया जाता है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कीजिए। तो तब आपकी KYC कंप्लीट कर दी जाती है। और यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है,
आपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही, जैसे आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, उसी के हिसाब से आप अगर आपने फिलअप किया है तो आपकी केवाईसी बहुत ही जल्द हो जाएगी। पैन कार्ड अगर लगाना है तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर किसी भाई ने ये वीडियो आपको भेजा है तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको लिंक मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी बना लीजिए। यूज़र आईडी में नंबर और अल्फ़ाबेट ही होते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर, यूज़र आईडी बन जाएगी। इसके बाद में वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना ईमेल फिलअप करना है। ईमेल फिलअप करने के बाद में अपना एक पासवर्ड बनाना है जो 12 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट स्मॉल कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद में नंबर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए वहाँ पर $, वगैरह ये सब, ठीक है। 12 डिजिट होना चाहिए, 12 से अगर कम है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद में ये जब भर जाता है, आप पासवर्ड बना लेते हैं, उसके बाद एक कैप्चा होता है। कैप्चा यदि सब कैप्चा जो होता है उसमें नंबर और अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट वो सब स्मॉल में होते हैं, कभी कभी तो पूरे अल्फ़ाबेट ही होते हैं, कभी कभी अल्फ़ाबेट के साथ में नंबर भी होते हैं। तो वो आपको फिलअप करना है। यदि अल्फ़ाबेट नंबर समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर एक ग्रीन बटन दिया होगा, एरो जैसा गोल, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो जो समझ में आए वो आप वहाँ पर फिलअप कीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में एक ईमेल जाएगा आपके ईमेल पर, वहाँ जाकर एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर में, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपकी आईडी आपके ईमेल से लिंक हो जाएगी, यानी वेरीफाइड हो जाएगी आपकी आईडी। इसके बाद में आप जब वॉलेट में चेक करेंगे तो आपका जो रिवार्ड है या जो चल रहा है, जैसे अभी ABTC चल रहा है तो 5 ABTC आपके वॉलेट में शो करेगा। फिर आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो उनका भी वहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगा। तो चलिए अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अटलांटिस एक्सचेंज में। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सभी लोगों को पता है, लेकिन अभी नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, किस काम आता है। उसके लिए कुछ बताऊंगा, बाकी सब आप वहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं। जो मेरे समझ में आता है वही मैं बताऊंगा अपनी भाषा में। तो ये जो एंटी मनी जो पॉलिसी है वो सभी कंपनी के लिए होती है, सभी कस्टमर के लिए होती है, कंपनी के थ्रू अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। हर किसी कंपनी में ये पॉलिसी लागू होती है। तो इसको रोकने के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जैसे आप कहीं पर अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया, तो वहाँ पर आप कितना निवेश करते हैं, वो पैसा कहाँ से लाते हैं, वो पैसा अगर वहाँ से विड्रॉ करते हैं बहुत सारा पैसा, तो वो आप कहाँ ले जाते हैं, किसके लिए आप यूज करते हैं, वो कहीं गलत कामों के लिए, टेररिज्म के लिए तो नहीं यूज करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब आता है। तो अपराध को रोकने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, यहाँ पर जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो KYC किया जाता है, यही सब इसमें शामिल है। तो इसमें नियंत्रण के लिए ये जो जोखिम जो रिस्क होता है उसको नियंत्रण करने के लिए इसमें सब ये होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या किया जाना चाहिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कि कोई भी यहाँ पर गलत ना कर पाए, अपने पैसों का सही सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, टेररिज्म के लिए ना या गलत कामों के लिए वो अपना फंड यूज ना करे। तो इससे कैसे बचा जाए, ये कंपनी की एक पॉलिसी होती है। इसमें पहला पॉइंट है इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें एक अधिकारी होता है जो सारा देख रेख करता है, यानी कितना फंड आया हमारे पास, वो कितना जाता है, उसकी एक लिस्ट वो हमेशा एक फाइल तैयार करता है। और वो हमेशा, और इतना पैसा कहाँ से आया, कौन लाया, कौन व्यक्ति लाया, कितनी डेट में लाया, वो सब इसका लेखा जोखा वो अधिकारी रखता है। उसके पास सारे अधिकार होते हैं कि आपकी सारी रिपोर्ट उसके पास होती है। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर एक कैशियर होता है, वो सारी रिपोर्ट इसकी रखता है। उसे बैलेंस शीट कहते हैं। उसमें बैलेंस में कितना रहता है, कंपनी का कितना प्रॉफिट होता है, कितना कंपनी के पास अभी बैलेंस में है, कितना खर्च होता है, कितना किसमें खर्च होता है, कौन व्यक्ति करता है, वो सारी रिपोर्ट वो रखता है, ठीक है। उसके पास ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, मैं अपनी हिसाब से ही बता रहा हूँ, अटलांटिस एक्सचेंज को मनी लॉन्ड्रिंग यानी आतंकवादी जो रिस्क होते हैं इन सभी को प्रबंधन करता है, वो देख रेख करता है, ठीक है। और इस सबको स्टेबल करने के लिए वो ये काम करता है
कि अगर पैसे की कमी हो तो वो कंपनी को सूचित करता है यहाँ पर पैसे की कमी आ रही है या ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो इसके बारे में कंपनी को बताता है। ठीक है, कोई जोखिम ना हो, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसी के लिए जो यहाँ पर कोई भी कस्टमर है उसको केवाईसी करना ज़रूरी रहता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इसको। यानी जब आप यहाँ पर अटलांटिस एक्सचेंज में ज्वाइन करते हैं तब आपसे केवाईसी मांगी जाती है। ऐसा नहीं कि आप केवाईसी ना करें। केवाईसी यदि नहीं करेंगे तो आप अननोन पर्सन रहेंगे। कंपनी को ऐसा लगेगा कि ये किसी अननोन आईडी है और वो किसी भी समय आपकी आईडी को बंद भी कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि वो यानी एक्सचेंज को यूँ लगेगा ये फेक आईडी है, इसका कोई ओनर नहीं है, इस आईडी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये फालतू में ही हमसे क्लेम करते हैं कि हमारा जो एटीसी है जो भी उसमें पड़ा हुआ है वो हमारा मिल जाए, इसलिए केवाईसी नहीं कर रहे हैं। तो केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब केवाईसी करना ये सब इसमें शामिल होता है, ताकि यहाँ पर सभी जो कस्टमर है वो उसमें सावधानी रहे सभी लोगों के लिए, और इसमें जो व्यापार करते हैं इसके लिए भी सावधानी रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो भी आप वहाँ पर काम करते हैं, जब आप अकाउंट बनाते हैं, कोई भी यहाँ पर लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, आप फाइल ओपन करते हैं, आप रेफरल देखते हैं, आप अपना वॉलेट चेक करते हैं, जो भी आप जितना भी आप वहाँ पर काम धंधा करते हैं वो सारी निगरानी यहाँ पर की जाती है। उसकी सारी प्रक्रिया यहाँ पर जो रख रखाव होते हैं, यानी वो सारी डिटेल आपकी वहाँ पर सेव रहती है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है, तो यहाँ पर जैसे आप अगर कोई भी संदिग्ध आईडी, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पाया जाता है, उल्टी सीधी अगर हरकतें करता है, तो इसकी भी रिपोर्ट वो अधिकारी उस कंपनी तक पहुँचाता है, यानी अटलांटिस एक्सचेंज तक आपकी जानकारी वो जाएगी। आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी कंपनी को यानी अटलांटिस एक्सचेंज को वो देगा, वही जो अधिकारी है। तो जो जैसा वो उचित समझेगा वैसा देगा। अगर आप कुछ गलत नहीं करते हैं तब तो नहीं देगा, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो जानकारी आपकी वहाँ से पहुँचा दी जाएगी। फिर आपको वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो आप जानते ही हैं। सभी आप अलग अलग रिस्क और कानून और रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जब आप यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो आपकी सारी जानकारी यहाँ पर साझा रहती है और वो जानकारी यहाँ पर स्टोर रहती है। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर अकाउंट बनाए रखते हैं, जब तक आप यहाँ पर काम करते हैं, तब तक सारी जानकारी आपकी यहाँ पर स्टोर रहती है एक लिमिटेड समय तक। जब तक यहाँ पर आप काम करते हैं, जैसे अकाउंट अगर क्लोज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तब आपकी जानकारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपके हाथ में है। फिलहाल यहाँ पर जितने भी लेखा जोखा है आपके सब यहाँ पर सेव रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर उन सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी होता है। जैसे आपके पास भी ईमेल आता है, टेलीग्राम ग्रुप पर अगर ज्वाइन है, टेलीग्राम ट्विटर पर ज्वाइन है, या फिर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन है, एक्सचेंज जो इनका चैनल है ज्वाइन कर रखा, तो वहाँ पर सारी जानकारी आती रहती है एक्सचेंज से संबंधित कि यहाँ पर अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हो रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुँचा दी जाती है। और जो इसके सीनियर पर्सन हैं, जो मेन लीडर हैं, जो अधिकारी हैं, उन तक भी ये जो बड़े लीडर हैं उन तक जानकारी सारी आती रहती है। और उनसे कहा जाता है कि आप अपनी टीम में भी ये जानकारी पहुंचा दें कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये ऐसा ऐसा काम यहाँ पर चल रहा है, वो जानकारी, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये काम इस तरह से होना चाहिए, ये सारी जानकारी उन लोगों को दी जाती है कि आपको किस तरह से लोगों को गाइड करना है, क्या न्यूज़ देना है, किस तरह से काम करना है। ये सारी गाइडेंस कभी कभी आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं या फिर बड़ी दुकानें, वहाँ पर पहले सुबह सभी लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनको समझाया जाता है कि अभी सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या काम करना, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। तो कुछ पर्सन होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आप यहाँ पर पूरे दिन आपको बैठना, पूरा लेखा जोखा जितना भी काम कल का पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सारा काम आपको फिनिश करना है। आपको यहाँ का करना है, आपको यहाँ करना है, आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम पकड़ लिया और वहाँ पर जो पड़ा है वो पड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो वो यहाँ पर पॉइंट में डिस्कस किया गया। इसके साथ ही और नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, अटलांटिस एक्सचेंज आतंकवाद के प्रति वित्तपोषण।
तो यहाँ पर जो आतंकवाद यानी टेररिज्म के लिए कोई धन यूज ना कर पाए, उसे लागू ना कर पाए, इसका सब यहाँ पर लेखा जोखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी सेफ्टी की जाती है, उसका नियंत्रण किया जाता है, उसके नियमों को अपनाया जाता है। ठीक है, और उसी अगर कोई भी गलत करता है तो उसको फिर किस तरह से डील करना है वो भी सब यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, कोई प्रभावित करता है, तो उसके लिए भी अलग नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है मेरी भाषा में। और अगला पॉइंट है जो बस लास्ट 2 पॉइंट और रह गए। अटलांटिस एक्सचेंज। अटलांटिस एक्सचेंज उन व्यक्तियों, कंपनियों, देशों के साथ लेन देन नहीं करेगा जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में है। अटलांटिस एक्सचेंज उन लोगों के साथ काम नहीं करेगा जो हमारे अपोजिट हैं, यानी हमारे जो दुश्मन हैं, या फिर हम उनसे काम नहीं करेंगे उनके साथ जो हमारे अपोजिट हैं, जिनके साथ कोई डील हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब किसी भी कंट्री के साथ क्या हो, कभी दंगा फसाद हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है रसिया यूक्रेन का, तो एक दूसरे से जैसे वो अगर डील नहीं करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई काम शुरू होता है तो वो फिर उसके लिए प्रतिबद्ध कर देंगे। ठीक है, कि अगर कोई भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उनको नहीं बताएंगे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई है, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर प्रतिबंध लगा देंगे कि जैसे अगर वो चाहेंगे तो किसी कंट्री को शामिल करना चाहेंगे तो करेंगे, अगर किसी कंट्री को शामिल नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अटलांटिस एक्सचेंज प्रत्येक व्यक्ति की पहचान। तो अटलांटिस में जो भी यहाँ पर अकाउंट बनाता है तो उसकी जो पहचान है वो पासपोर्ट से होती है, या फिर उसके आधार कार्ड से। जो इंडिया में है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट हर जगह है, जब कॉमन ये आईडी है, पासपोर्ट कॉमन है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कहीं भी जा सकते हैं और उसको कहीं भी सबमिट कर सकते हैं जहाँ भी मांगा जाए। लेकिन अपनी अपनी एक कंट्री की अलग एक आईडी होती है, जैसे डीएल मान लीजिए आपके इंडिया में है तो डीएल आपके पास होगा, या आपके पास आधार कार्ड होगा, या फिर और कोई दस्तावेज होगा जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो वो सारी फिलअप की जाती है डिटेल। अगर कोई बैंक डिटेल है तो वो फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बिजली बिल है या फ़ोन बिल है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी उपयोगिता बिल है यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आपका जो उसमें आपका पूरा डाक पता होता है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो बात दूसरी हुई, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, कौन सी कंट्री में रहते हैं, ये सारी जानकारी, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चेंबर नोटरी डीड सरकार द्वारा जारी लाइसेंस द्वारा पहचाना जाता है। तो ये सभी ये जो फाइलें हैं वो सारी फाइलें यहाँ पर संग्रहित की जाती हैं, संरक्षित की जाती हैं, सेव की जाती हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी वो जैसे भी आप किसी भी आप एक्सचेंज में या फिर किसी भी आप कंपनी में काम करते हैं तो आप जो केवाईसी करते हैं और अपना जो दस्तावेज है, लाइक जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका ईमेल है, मोबाइल नंबर है, तो वो जानकारी उनके पास सेव रहती है, वो वहाँ से लीक नहीं होती है। लीक तो ऐसी बात है, अगर कहीं भी आप हर कोई कंपनी क्या करती है कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है, जैसे ये कहते हैं कि डाटा आपका लीक हो गया तो वो बता देते हैं और उसके बदले में वो पैसे ले लेते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी क्या है, आपके मोबाइल पे अननोन कॉल्स आते हैं तो आप कहते हैं, उनसे पूछते हैं ये मेरा नंबर कहाँ से मिला है, तो वो कहते हैं मुझे तो मिल गया है, बस ऐसे ही ग्रुप से मिला है, नेट से मिला है या कंपनी से मिला। तो वो जानकारी को ओपन नहीं करते हैं कि कहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पर सेव रहती है और वो जानकारी वो अपने हिसाब से उसको सेव रखते हैं। अगर किसी भी जानकारी की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से निकालते हैं। अगर कोई कुछ भी आप वहाँ पर गड़बड़ करते हैं तो वो जानकारी आपसे फिर वो डिटेल वगैरह पूछते हैं। तो बाकी की और भी जानकारी है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। फिलहाल यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है AML, तो वहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और अगर हिंदी में ना समझ में आया हो तो उस इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं रसिया लैंग्वेज में और
उर्दू में और तेलुगु में, गुजराती में, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप वहाँ पर कन्वर्ट करके उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो अभी तक ये सारी डिटेल रही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई अलग टॉपिक लेकर आऊँगा सभी लोगों के लिए। फ़िलहाल तो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी टीम में भी शेयर करें, और अभी ज्वाइन नहीं किया है अटलांटिस एक्सचेंज तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको मिले, क्योंकि ये भी इसमें यहाँ पर कोई भी निवेश नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और अपना जो रेफरल लिंक है वो लोगों को शेयर करना है। ओके, थैंक यू।